ननद माधवी मायके आई हुई थी और अपनी मम्मी के पास बैठकर बातें कर रही थीं। तभी भाभी मोहिनी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई तो हमेशा की तरह माधवी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और अपना राग आलापना शुरू कर दिया, जो उसका अक्सर का ही था। भाभी, आपको तो सारी खुशियाँ मिली हुई हैं। आप जो चाहती हो वो सब आपको मिलता है। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हो। और एक मुझे और मेरे ससुराल को देखो, मैं परेशान ही रहती हूँ। मुझे तो मेरी मनमर्जी का कभी कुछ करने को ही नहीं मिलता। मुझे तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है। पता नहीं मेरी किस्मत में ही ये पत्थर क्यों लिखे थे। वो ये सब कहती रही और मोहिनी अपने कामों में लगी रही। उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर वह अच्छे से जानती थी कि ये उसका हमेशा का ही नाटक था। हर बार अपने मायके आकर अपनी मम्मी और भैया भाभी के सामने बस कमी का रोना रोती रहती थी। यहाँ तक कि मोहिनी और उसके भैया अमन भी उसे कुछ भेंट स्वरूप देते तो उसमें भी उसे कमी ही नजर आती थी। अगर अपनी पसंद का उसे बाजार से कुछ दिला कर भी ले आए तो घर जाकर उसमें 10 कमियां निकाल देगी। बाजार में कुछ नहीं बोलेगी। उसे तो शायद अपनी खुद की पसंद पर भी भरोसा नहीं था। खुश रहना तो शायद उसने सीखा ही नहीं था। पर समस्या ये नहीं थी। समस्या तो ये थी कि सासू माँ को भी फिर बोलने से गुरेज नहीं था। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी दुनिया की सबसे दुखी औरत है और बहू दुनिया की सबसे सुखी औरत। बेचारी वो अपनी बेटी के लिए दुखी होती रहती थी और फिर भड़ास बेटे बहू पर निकालती थी। अब इस बार रक्षाबंधन की ही बात लो। इस बार मोहिनी के छोटे भाई की नौकरी भी लगी थी। इस कारण उसकी मम्मी ने इस बार मोहिनी के लिए भी 2000 रुपये की साड़ी खरीदी थी। अंदेज की हरे रंग की साड़ी काफ़ी सुंदर लग भी रही थी। मोहिनी को तो वो पहली नज़र में पसंद आ गई। अब घर आई तो माधवी रक्षाबंधन के लिए घर आई हुई थी। जब उसने वो साड़ी देखी तो उसे वो बहुत अच्छी लगी तो उसने वही साड़ी मांग ली। भाभी, ये साड़ी तो मुझे अच्छी लग रही है। क्या आप यही साड़ी मुझे विदाई में दे दोगे? माधवी चाहे कमी का कितना ही रोना रोए पर उसकी एक आदत थी, वो कभी भी मोहिनी से उसके सामान नहीं मांगती थी। पहली बार उसने उससे कहा था इसलिए मोहिनी ने मना नहीं किया और खुशी खुशी वो साड़ी उसे दे दी। उसी दिन तो वो साड़ी लेकर चली गई पर जब दूसरी बार मिलने आई तो मोहिनी के मुंह पर ही बोल पड़ी, भाभी, कभी ढंग का भी कुछ दे दिया करो। आपके पास इतना कुछ है फिर भी ननद को देने में रोना आता है। अभी ढंग का भी दे दिया करो ताकि मैं भी अपने ससुराल जाकर कह सकूं कि मेरी भाभी ने ये दिया है। मैं अपने मायके से संतुष्ट होकर आई हूँ। लेकिन आपको क्या, आपके पास इतना कुछ है लेकिन फिर भी ननद को देने का मन नहीं है। बस ये सुनकर मोहिनी ने कहा, हाँ लेकर तो गई थी पर मुझे क्या पता था कि वो लोगों को पसंद नहीं आएगी। उसका ये रोना सुनकर सासू माँ ने भी कह दिया, अरे तुम्हें एक ही ननद भारी पड़ रही है। तुम्हारे पास क्या कमी है? सब कुछ तो है। मेरी बेटी कितनी परेशान रहती है, कभी उसे खुश करके भी भेज दिया करो। उसे देने से तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं हो जाएगी। उल्टा ससुराल में उसका मान तो बढ़ जाएगा कि उसके भैया भाभी उसे कुछ ढंग का तो देते हैं। अब की बार मोहिनी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कहा,
सही कहा मम्मी जी। हर सास को अपनी बहू दुनिया की सबसे सुखी औरत और बेटी दुनिया की सबसे दुखी औरत नज़र आती है। जिस साड़ी में आपकी बेटी को इतनी कमियां नज़र आ रही हैं, वही साड़ी मैं अपने मायके से खुशी खुशी लेकर आ गई थी और मांगकर भी ये खुद ही लेकर गई थी। हमने तो नहीं दिया था। इन्हें खुद की ही पसंद पर भरोसा नहीं है। मोहिनी की बात सुनकर सासू माँ चुप हो गई। खैर बात आ ही गई। कुछ दिनों बाद जैसे ही ननद को पता चला कि इस बार मम्मी, मोहिनी और रमन भैया वैष्णो देवी टूर पर जा रहे हैं, तो वो उनसे मिलने चली आई तो उन लोगों से मिलने थी, लेकिन अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई। भाभी, आप लोगों का अच्छा है, जब चाहा जहाँ चाहे मन करता है चले जाते हैं। मेरी ही किस्मत ऐसी है कि घूमने फिरने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। दीदी, हम तो फिर भी 3 दिन के लिए जा रहे हैं, पर पिछले महीने ही तो आप लोग भी रामेश्वरम गए थे और पूरे 10 दिन बाद लौट कर आए थे। वैसे जीजा जी आपको खूब घुमाते रहते हैं, मोहिनी ने कहा। अरे कहाँ, पता नहीं पिछले महीने कैसे लेकर चले गए। नहीं तो हर बार पैसों का ही रोना होता है। कितने पैसे खर्च हो जाते हैं हम लोगों के। घर गृहस्थी के खर्चे हैं, मम्मी जी की दवाई के खर्चे हैं, बहन बेटियों के लेन देन के खर्चे हैं, सब हमें ही करने पड़ते हैं। हाथ कितना तंग रहता है, मैं मेरा जी ही जानता है। खैर माधवी तो मिलकर ये सब बोलकर रवाना हो गई। पीछे से मम्मी जी ने टूर पर जाने से मना कर दिया। मेरी बेटी इतनी परेशान है, उसका जी कितना दुख रहा है। वो तो कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा पाती। ऐसे में मैं माँ होकर कैसे अकेली घूमने चली जाऊँ। टिकट बनाने से पहले एक बार उससे पूछ लेते तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या? वो भी चल चलती। तुम्हारा क्या है, तुम तो तुम्हारी खुशियों को देख लो। अब की बार मोहिनी से रहा नहीं गया तो उसने कहा, मम्मी जी, उसका पति सरकारी नौकरी में है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। हर 3-4 महीने में उसे एक बार कहीं बाहर घुमाने लेकर जाता है, पर फिर भी उसके पास हमेशा कमी का रोना होता है। और मेरा पति एक छोटी सी परचूनी की दुकान चलाता है, पर मैं उसमें फिर भी खुश रह लेती हूँ। आप समझती क्यों नहीं हैं? जिस इंसान को हर चीज़ में कमी नज़र आती है, वो कमियां ही ढूंढता है। खुश होना नहीं होना ये तो इंसान पर निर्भर करता है। जितने खर्चे वो यहाँ गिना कर गई है ना, वो सारे खर्चे हम लोग भी करते हैं, पर हम गिनाते नहीं हैं। और माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, आपकी बेटी को खुश रहने की आदत नहीं है, वो किसी को देखकर खुश नहीं हो सकती है। आखिर मोहिनी ने जब इतना कुछ कहा, तब जाकर मम्मी वैष्णो देवी जाने को तैयार हुई। आखिर अपनी बेटी की ऐसी रोने की आदत में वो अपने बेटे बहू को क्यों परेशान करे। मोहिनी गलत तो नहीं कह रही थी। बेटी का पति सरकारी नौकरी में है, घर में सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो कमी का रोना ही रोती रहती है। सच है, कुछ लोग कभी नहीं बदलते, तो उसके लिए अपने घर में लोगों को क्यों परेशान करना।